नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और मैं विशाल तंवर। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने चाहेंगे जो देश की राजधानी में हुई है, दिल्ली के अंदर में। रोहिणी की एक घटना है जिसमें कुछ साथी दोस्त अब अपने दोस्त को लेके गए। लड़का था बदायूं का जो घूमने के लिए दिल्ली आया था। सपनों की राजधानी दिल्ली में लड़का आया। लड़के को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी ये सपनों की दिल्ली खा जाएगी। लड़का घूमने के लिए आया। घूमने के आने के बाद में अब नहीं कह सकते कि लड़का की मृत्यु किस कारणवश हुई। या तो हत्या हुई या फिर हो सकता है आकस्मिक मृत्यु हुई है, पर लेकिन पानी में डूबने के कारण लड़के की मृत्यु बताई गई है हमको। हम पूछना चाहेंगे, उनके घर वालों से कुछ बात करना चाहेंगे कि ये पूरा मामला है तो है क्या, किस कारण से आज पूरी दिल्ली शर्मसार हुई पड़ी है। रोहिणी थाना कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक जिन डॉक्टरों ने जिस समय पर डॉक्टरी की डिग्री ली, कुछ शपथ खाई होंगी, कुछ कस्में खाई होंगी कि हम जनता की सेवा करेंगे, आज वो सरकारी डॉक्टर इतने भ्रष्ट क्यों हो गए हैं, क्या कारण रहा है, पूरे मुद्दे पर बात होगी, हर फैक्ट पे बात होगी, हर चीज़ की जांच होगी। मैं मिलवाना चाहूँगा आपको जिनके साथ में ये घटना हुई, जिनका लड़का गया, एक जान चली गई, लेकिन डॉक्टर अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अभी भी नतमस्तक हुआ पड़ा है। नहीं कह सकते क्या कारण है क्या नहीं है। गुप्त सूत्रों के मुताबिक हमें ये भी जानकारी मिली है कि जिन्होंने उस लड़के को बुलाया था, जो दोषी हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को पैसा भी दिया है। गुप्त सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है। पूरा मामला जानना चाहेंगे हम। लड़के के बाबा हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि ये पूरी क्या घटना है, क्या नहीं है, क्या मुद्दा है इस चीज़ का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये क्या घटना है, लड़के का क्या नाम है, ये घटना कब की है, कैसे हुई, आप पूरा विवरण दीजिए हमें पूरी घटना का। देखिए, लड़के का नाम अमन गौतम है और मैं उसका बाबा हूँ। और ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं से यहाँ कुछ बच्चे जो पहले से ही समयपुर बादली में रहते हैं, उनके साथ नए बच्चों के साथ वो घूमने यहाँ चला आया। और 1 तारीख को जुलाई में आया था और धीरे धीरे 4-5 दिन हुए थे, तभी उसके साथ कुछ लोगों ने जो यहाँ पहले से रह रहे थे और उसके साथ हाथापाई की है। उसके बाद 9 तारीख को वो कुछ नहाने के बहाने से नहर किनारे ले गए और उसे मार करके उसमें डाल दिया गया। इसके बाद उसकी डेड बॉडी हमें मिल गई और हमने जहाँ एसआई ने हमसे कहा था कि अपनी डेड बॉडी ले जाइए, तो हमने उनसे कहा कि हमें डेड बॉडी पहले तब चाहिए कि जब बताइए हमारी घटना कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि हमको सब पता है कि आपका बच्चा नहर में डूबा है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि नहर में डूबा हुई है, हमें पूरा शक है कि हमारे बच्चों को किसी ने मार के डाला गया है वहाँ। बोले तुम बहुत झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है और हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम आपको कोई जानकारी देंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपकी आ गई होगी। अब पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, कार्रवाई करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है? वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब भी हम उनसे संपर्क साधते हैं कि हमारी पीएम रिपोर्ट दे दीजिए, तो ऐसा हिसाब मिलते हैं कि कहते हैं कि 2-3 दिन में आ जाएगी। फिर हम एक बार मिल चुके, दोबारा फिर मिले तो उन्होंने हमसे कह दिया कि रिपोर्ट का कोई टाइम नहीं होता है, 1 महीने, 6 महीने, 6 साल, पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, जब भी आएगी मैं आपको सूचना दे दूंगा। फिर हम ऐसे हिसाब से मिले थे। उन्होंने भी हमसे ये कह दिया कि पुलिस वालों को ये शक हो जाता है, लोग जिसके साथ घटना होती है, कि ये पैसा ले लेते हैं। हमने कहा सर ऐसा कुछ नहीं, पैसा ले लेते नहीं ले लेते ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन कुल मिला के हमारी रिपोर्ट किस समय पे मिलेगी, कब मिल जाएगी, ये हमें बताइए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब भी आती है वो आती रहेगी, जब आ जाएगी तो आपको दिलवा दी जाएगी। देखिए, ये जो किस्सा है ये देश की राजधानी का है, जिसको दिल्ली कहा जाता है। हमारे देश में अधिकांश हॉस्पिटल पैलेस हैं वो सारे के सारे दिल्ली में हैं और दिल्ली की पुलिस एक तरीके से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम ये नहीं कह रहे दिल्ली की पुलिस कार्य नहीं कर रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते। ये थाना कौन सा लगता है आपका? थाना शाहबाज डेयरी लगता है। देखिए, शाहबाज डेयरी के थानाध्यक्ष किस तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कह सकते हम, क्योंकि देखिए एक उनका ही पीड़ित है, लड़के की जान चली गई, लेकिन पुलिस अभी भी गुमराह करना चाह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दी है। उन डॉक्टरों से पूछना चाहूँगा कि आप क्या कारण है जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है उस चीज़ का? जो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार, एक तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है, एक तरफ आपका मनीष सिसोदिया जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन मॉडल है, जो स्वास्थ्य मॉडल है, वो ऑल इंडिया तो छोड़िए विदेश तक मशहूर है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जिसमें एक की आपका मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं जा रही है, जनता परेशान है। क्या हो रहा है ये दिल्ली में? देश की दिलों की धड़कन है दिल्ली। अगर दिलों की धड़कन में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था अगर इस तरीके से हाल रहेगी तो किस तरीके से काम चलेगा? किस तरीके से आपको पुलिस प्रशासन जो है आपको किस तरीके से बहकाया जा रहा है? और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अगर आप डॉक्टर के पास गए या नहीं गए अभी तक?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए? हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए गए तो वहाँ कहा कि यहाँ आपको किसी घुसने नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद हम सीएमओ साहब से मिले तो सीएमओ साहब ने ये कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ये सीएमओ हैं जो जिले के मालिक होते हैं, एक उच्च अधिकारी होते हैं स्वास्थ्य लेवल के। उनका बयान क्या है, वो क्या कहते हैं आम जनता से, दिल्ली की जनता से? देखिए, सुनिए स्वास्थ्य मंत्री जी, है आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। आप बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों को खोखला कर रहे हैं आपके ये सीएमओ ये कहते हैं कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। इसके लिए आप क्या, स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे जरूर इस चीज़ के लिए पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या इस तरीके से चलती है? पूछना चाहूँगा आम आदमी पार्टी से, जो बड़े बड़े दावे करती है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या इस हाल है? किसी का लड़का जा चुका है, लेकिन दिल्ली के भ्रष्ट अधिकारी अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है। क्या होगा इस दिल्ली का? आप पूरी बात बताइए, फिर क्या हुआ स्वास्थ्य में? आप क्या बोले सीएमओ साहब आपसे? सीएमओ साहब बोले कि जब उन्हीं से आप बात करिए और आप अपने आयु से बात करिए, आयु ही आपको रिपोर्ट देगा, आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हम आयु के पास जाते हैं तो वो हमें सीधा कह देते हैं मुझसे ज़्यादा बात मत करिएगा, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको दे देंगे। हमने कहा सर कुछ समय तो बता दीजिए, लेकिन समय के लिए वो कह देते हैं इसका कोई पता नहीं है, 1 साल 2 साल 6 साल कितना टाइम है कोई पता नहीं है, जिस दिन आ जाएगी मैं आपको सूचना दे दूंगा। देखिए गृह मंत्री जी, ये आपकी दिल्ली पुलिस है जो पीड़ से क्या कहती है, आप इंतजार करिए, अभी आप दिल्ली में हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आपकी चलती है, आप रहे देश के गृह मंत्री, आपसे कौन सवाल कर सकता है? लेकिन हम सवाल करेंगे। एक, जिस माँ ने अपना बच्चा खोया, जिस बाप ने अपना बच्चा खोया, जिसने अपना पोता खाया, वो आपसे पूछता है क्यों, क्या कारण रहा जो दिल्ली में अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है? पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है, क्या कारण है? क्या चाहता है पुलिस प्रशासन? किसी दबाव में आकर पुलिस प्रशासन काम नहीं करना चाह रहा, या इसका और कोई मुद्दा है? पूरी की पूरी इन हर पहलुओं पे जांच करना चाहिए। आपसे निवेदन करूंगा और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी कि आप इस घटना को सुलझाइए। ये कितना बड़ा मुद्दा है और कहां तक उठेगा नहीं कह सकते। देखिए, आपकी अपनी पुलिस है, ये क्या कहती है? एक आईओ साहब क्या कहते हैं, क्या नाम है आईओ साहब का? आईओ साहब का नाम है सुरेंद्र सिंह। देखिए, सुरेंद्र सिंह जी आईओ साहब हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं, तभी उनको आईओ अपॉइंट किया गया है। अब बताइए, अगर एक इंस्पेक्टर रेंज का व्यक्ति अगर ये चीज़ बोलेगा आम जनता से, आप शांत रहिए, 1 साल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्या कहता है 1 साल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट? उन्होंने कहा कोई इसका समय निर्धारित नहीं होता है कि 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, जब भी आ जाएगी मैं आपको पीएम रिपोर्ट दिलवा दूंगा। बताइए, आपके जो ये पुलिस प्रशासन है क्या कहता है? सुरेंद्र सिंह जो आईओ हैं वो क्या कहते हैं? 1 साल में रिपोर्ट आएगी, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी, 50 दिन में रिपोर्ट आएगी, कोई रिपोर्ट का कोई नहीं है। क्या कारण है जो दिल्ली पुलिस कार्य करने से बच रही है? वैसे तो दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे कार्य करती है, हमने भी अपनी काफ़ी स्टोरियों में दिल्ली पुलिस की तारीफ की गई है। दिल्ली पुलिस हर चीज़ में दिल्ली पुलिस बढ़िया है, उत्तर प्रदेश से अच्छी दिल्ली पुलिस मानता हूँ मैं। लेकिन अगर आज मैं धरातल की बातें करता हूँ तो दिल्ली पुलिस मुझे कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिख पा रही है। जिस तरीके से मामले उठा रहे हैं, पीड़ित परेशान हैं, दिल्ली पुलिस सिर्फ टरका रही है, समाधान नहीं दे रही किसी चीज़ का। नहीं कह सकते क्या कारण है, हो सकता है यहाँ पर आपका भ्रष्टाचार की कोई नई नींव रखी। आपको क्या लगता है कि इस मामले में कोई भ्रष्टाचार की नई नींव रखी गई होगी जिस कारण पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है? आपका सीएमओ डॉक्टर हैं, जो सीएमओ हैं, जो बड़े अधिकारी हैं जिले के अंदर में, वो भी कार्य नहीं करना चाह रहे, वो भी आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं आपको। आप आईओ से मिलिए, आईओ आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपका आगे की क्या रणनीति होगी, आप आगे क्या काम रहें? क्योंकि देखिए, दिल्ली है, दिल्ली में उनका काम होता है जिनकी ऊंची पहचान होती है। अगर आपके संबंध गृह मंत्री जी से होते तो आपका तुरंत काम हो जाता। अब आप ठहरे गरीब आदमी, और वो भी यूपी से, आपके यूपी बदायूं क्षेत्र से आए हुए हैं, लड़का आपका घूमने के लिए दिल्ली में आया, उसके साथ में अप्रिय घटना हो गई। हमें उस घटना का शोक है। हम पूछना चाहेंगे गृह मंत्री जी से, क्या दिल्ली बस सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है? क्या यूपी का कोई यहाँ पे नहीं आ सकता? अदर स्टेट का कोई नहीं आ सकता? अगर यूपी का कोई नहीं आ सकता तो क्या यहाँ के जो दिल्ली के लोग हैं वो क्या इस तरीके से घटना करेंगे? और घटना करेंगे, हम इस कंट्रोल इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है कि वो मृत्यु हुई है या आपका आकस्मिक मृत्यु हुई है, नहीं कह सकते हम उस चीज़ का, ये किस चीज़ से मृत्यु है। पर लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा आईओ साहब से, आपका थाना अध्यक्ष, आपका जो कौन सा थाना लगता है, ये शाहबाद डेयरी थाना लगता है, शाहबाद डेयरी के अध्यक्ष जी से, थाना अध्यक्ष जी से, मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा, सर इसमें आप कार्रवाई करिएगा, जो उचित से उचित कार्रवाई बनती है आप कार्रवाई करिएगा। इस तरीके से पीड़ित को मत भटकाइए कि उनका भी परिवार है, वो भी अपना घर बार छोड़कर अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए घूम रहे हैं। अगर इस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करेगी तो दिल्ली पुलिस बंद कर दी जाए।
कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली में। जो पुलिस पीड़ित को न्याय नहीं दिला सकती, उस पुलिस की जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच्चाई है। गृहमंत्री जी, आप भी इस खबर को ज़रूर देखिएगा। आप बताइए फिर आगे क्या हुआ। इसके बाद हम जब भी मिलते हैं उनसे तो हमारे लिए यही कह दिया जाता है कि आप अपने आयु से मिलते रहिए, और वो कोई बात हमारी नहीं सुनते। जिस अधिकारी के पास भी हम जाते हैं वो यही कह देते हैं कि आप अपने आयु से मिलते हैं, और आयु हमारा जब भी हम उनसे कॉल करते हैं या फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं है, उठाते हैं तो हमें डांट देते हैं। कितनी बार बता दिया आपको कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको दे दूँगा, आपके फ़ोन पर नेट पर डाल दूँगा। हमारे पास फ़ोन नेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही कह देते हैं कि चलो जो अपना नंबर नेट वाला हो उसको दे दो, हम उस पर डाल देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने हमारी कोई रिपोर्ट, कोई सूचना नहीं दी, और बार बार हम थाने जाते हैं तो हमें यही सूचना दे करके भेज दिया जाता है कि जब आ जाए क्यों भागते हो, यहाँ पर क्यों आते हो। आइए साहब, बताना चाहूँगा, गरीब जनता है ये आपके पास नहीं जाएगी तो क्या गृह मंत्री जी के पास जाएगी। आपको क्यों तैनात किया गया है, आपको थाने में थाना दिया गया है, क्यों ये थाना दिया गया है कि आप जनता की समस्या सुनेंगे। आप जनता के लिए बैठे हुए हैं। आपको जो वेतन दिया जाता है, आपके थाना अध्यक्ष को वेतन दिया जाता है, वो इस गरीब आदमी की, ये जो गरीब आदमी अगर कपड़ा खरीदता है ना, उस कपड़े से भी आपको वेतन दिया जाता है, टैक्स देता है वो। इसका हक है पूछने का। ये पीड़ित है, इसका लड़का गया है, ये आपसे एक बार नहीं 10 बार पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। पूछना चाहूंगा आईओ से, क्यों इनको धमकाया जा रहा है, क्यों इनकी कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिर क्या कहते हैं आगे आईओ साहब आपसे? अब आईओ साहब यही हमसे कह देते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तभी हम आपको रिपोर्ट देंगे, तभी आपका मुकदमा लिखेंगे। अगर रिपोर्ट में आता है, पोस्टमार्टम में आता है कि आपका बच्चा मारा गया है, घटना हुई है, डूबा नहीं है, उससे पहले हम आपकी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, मिलाना चाहूँगा मैं आपको पूरी की पूरी। आपने घटना जान ली, नहीं कह सकता कि क्या कारण है जो दिल्ली पुलिस कार्य नहीं करना चाह रही। मिलवाना चाहूँगा आपको लड़के की माता जी से, उनका भी कुछ पूछना चाहूँगा उनसे भी। देखिए, मन तो नहीं है पूछने का, पर लेकिन करा क्या जाए। एक माँ है जिसने अपना बच्चा खोया, जिसने आपका 17 साल का लड़का, जवान लड़का, जिससे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, आज वो लड़का इस दुनिया में नहीं है। उनके दिल से क्या गुजर रही होगी, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। लेकिन माता जी, पूछना भी ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्ट प्रशासन के लिए जो अभी भी आपकी कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है, आपको टहला रहा है, गुमराह कर रहा है? मुझे तो कार्रवाई चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है। मेरे बच्चे की मौत करी है कि क्या हुआ, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है। तो जो आप गए किसी थाने में, आप थाने में गए हो, आपको कोई जानकारी दी हो, या आपको भी इसी तरीके से बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है? मुझे थाने में जाने नहीं देते, बाहर से ही भगा देते हैं थाने से कि तुम क्या करोगी, ये रिपोर्ट आएगी तो हम बता देने। देखिए, पीड़ित से क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करोगी रिपोर्ट का, आपको करना क्या है। इनका तो बेटा चला गया। गृह मंत्री जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा, इनका तो लड़का चला गया, अब क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े दावे करते हैं, धरातल पे आपका नोएडा या आपकी दिल्ली पुलिस है इसी तरीके से काम करेगी। आईओ आपका यही बोलेंगे कि आप रिपोर्ट का क्या करोगे, आप कार्रवाई मत करिएगा। दिल्ली पुलिस, आप कार्रवाई मत करिएगा, क्योंकि नहीं कह सकते क्या कारण है जो आप किस दबाव में आकर काम नहीं करना चाहे। पूछने चाहेंगे लड़के के पिताजी से, जिनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिनका लड़का चला गया। सर, जानना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से गए थे, क्या घटना थी, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं ये पुलिस वाले? सर, पुलिस वाले साहब मना कर देते हैं कि जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तभी आपका मुकदमा दायर होगा, अगर नहीं आती तो हम नहीं करेंगे। पीएम रिपोर्ट का कोई पता नहीं, 1 महीने में, 2 महीने में, साल 2 साल लग जाए, कोई पता नहीं। देखिए, फिर दोबारा आपको बताना चाहूँगा, किसी का लड़का चला गया और दिल्ली पुलिस बहका रही है, फुलझा रही है, एक इस मुद्दे को टहला रही है। आप देखिए, ये आप दिल्ली में हैं, ये आपको दिल्ली की घटना दिखाना चाह रहा हूँ मैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, उनका ही स्वास्थ्य मॉडल है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। केजरीवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ में? आप बड़े बड़े दावे करते हैं, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पर रेड पड़ी है, सही है, हो सकता है कि ये रेड सही पड़ी हो, और स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी रेड पड़नी चाहिए। जिन भ्रष्ट अधिकारी जो कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, उन पे भी पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। कंट्रोल इंडिया इस चीज़ के लिए पहले से भी आवाज़ उठाता रहा है और अब आगे भी आवाज़ उठाएगा। देखते रहिए, आपको पूरी खबर का अपडेट देंगे कंट्रोल इंडिया। पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से आपको बार बार टहलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, कब कहा जा रहा है कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, जब भी आएगी हम आपको बता देंगे दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा। तो आपको कोई कागज़ दिया गया है पोस्टमार्टम का, या आपको कुछ नहीं दिया गया? हमें कागज़ दिया है, लेकिन बहुत कुछ मांगने के बाद दिया, जिसमें उन्होंने ना तो कोई फाइल नंबर दिया है और ना ही कोई डॉक्टर का नाम है कि किसने मतलब पोस्टमार्टम किया।
दिखाइएगा आप जरा वो जो कागज़ है उस कागज़ को एक बार दिखाइए। हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे, देखिए दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में रहती है, हमारी सेवा में रहती है। हमने काफ़ी स्टोरी दिल्ली की भी करी हैं। दिल्ली पुलिस का कभी हमने इस तरीके का भयानक चेहरा नहीं देखा। देखिए पीड़ित परेशान है, पीड़ित के घर से अकेला लड़का था, वो अकेला लड़का ख़त्म हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है उसकी, और पीड़ित परेशान है, पीड़ित न्याय मांग रहा है। मैं पूछना चाहूँगा आईओ साहब से, थाना अध्यक्ष साहब से, समयपुर बादली के से, कि सर इसी तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करती है? दिल्ली पुलिस किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है और काम नहीं कर रही, पीड़ित परेशान है। आप कम से कम ठीक है, आपका वो जांच का विषय है कि लड़की की मृत्यु हुई है या वो आपका आकस्मिक डेथ हुई है या आपका पानी के डूबने से लड़की की मृत्यु हुई है, पर कम से कम आप मुकदमा तो पंजीकृत करिए, आप उसका प्राथमिक जाँच तो करिए। ये कहने का क्या मतलब बनता है कि आप कार्रवाई करेंगे, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी आपकी तब आप मुकदमा लिखेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप दे नहीं रहे हैं, आप कागज़ आपने दिया नहीं। जब पीड़ित परेशान हो गया, पीड़ित ने कागज़ आपसे मांगा, तब आपने कागज़ दिया, और वो भी काफ़ी कितना टहलाया होगा आपको कागज़ के लिए? कागज़ के लिए 2-3 बार उन्होंने मना कर दिया कि आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, जब आपको बॉडी मिल जाए तब कागज़ दे दूँगा। तो देखिए ये दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस का प्रशासन है। पीड़ित को कागज़ नहीं मिलते, पीड़ित परेशान है। आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा पीड़ित के। किस तरीके से ये कागज़ दिया गया है, ये बताना चाहूँगा आपको कि ये आपका आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का पुलिस स्टेशन है, ये डेरी का। देखिए आप पूरा का पूरा डेड बॉडी का ये चीज़ दिया है। देखिए दिखाना चाहूँगा आपको, देखो पोस्टमार्टम नंबर नहीं दिया गया, डॉक्टर का नाम दिया। कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो। देखिए भ्रष्टाचार की नींव हर जगह पर रखी गई है, और कुछ देखिए पूरी दिल्ली पुलिस खराब नहीं है, मैं पूरी दिल्ली पुलिस के लिए नहीं कहता। दिल्ली पुलिस का कार्य ऐसा है कि विदेशों तक तारीफ़ की जाती है दिल्ली पुलिस की, लेकिन कुछ ऐसे अंश हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी करने से बचते हैं। मैं उन कर्मचारियों से पूछना चाहूँगा, साहब अगर आप ड्यूटी कर लेंगे, किसी को न्याय मिल जाएगा तो आपका क्या जाएगा? आपके ऊपर एक केस ही तो आपको एक केस का बर्डन मिलेगा, लेकिन किसी का घर चल जाएगा। किसी को उम्मीद है, वो उम्मीद लगा रहा है कि हाँ दिल्ली पुलिस हमें न्याय देगी, लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरीके से पीड़ितों को भटका रही है। देखिए मैं आपको दिखाना, कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए पीएम नंबर है नहीं लिखा हुआ, डॉक्टर का नाम है नहीं लिखा हुआ। अगर पीड़ित कहीं जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, इस तरीके से दिल्ली पुलिस कर रही है, और ना तो पीएम नंबर दिया गया, ना डॉक्टर का नाम दिया, पीड़ित कहाँ जाए? बिना आपका क्या कहते हैं पोस्टमार्टम नंबर के, बिना डॉक्टर के आपको कौन रिपोर्ट दे देगा? देखते रहिए आप, पूरी खबर में बने रहिएगा विशाल तोमर के साथ में।